हाँ जी, तो आप आइए एक बारी। सबसे पहले तो इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन उठा रहा हूं मैं, आपके सामने खोल रहा हूं क्वेश्चन। ये है सर आपकी आरटीपी आ चुकी है, तो पहले आरटीपी निपटाते हैं एक एक चैप्टर वाइज। सबसे पहले आप आ जाइए, ये रहा आप सबकी अपनी स्क्रीन पर आपकी आरटीपी का ओवरहेड्स का सवाल। आई होप सबको अपनी स्क्रीन पे क्लियरली क्वेश्चन दिख रहा होगा। फटाफट से बिना टाइम वेस्ट करे आइए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। और आज फिर मैं आपको ओवरहेड्स के सारे क्वेश्चंस मार्क करवा दूंगा, नेक्स्ट सेशन से पहले आपको वो कंप्लीट करना है, ठीक है ना। पीएल लिमिटेड हैज 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स P1, P2, P3 एंड 2 सर्विस। अच्छा, मैं ना अपनी स्पीड से क्वेश्चन में चालू हो जाऊंगा, ठीक है ना। आपको कहीं पे लगेगा सर ये पॉइंट समझ ही नहीं आया तो आप मेरे को बताइएगा, ठीक है। 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है सर, P1, P2, P3 एंड 2 सर्विस डिपार्टमेंट S1 एंड S2। द फॉलोइंग डेटा आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ द कंपनी फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर 2020। मतलब डेटा आपको कितने टाइम का दे रखा है, सॉरी डेटा आपको पर मंथ का दे रखा है अक्टूबर का। तो आपको कॉमन खर्चे दे दिए, रेंट एंड रेट्स, जनरल लाइटिंग वगैरह वगैरह वगैरह, ये सारे आपके हो गए सर कॉमन खर्चे। फिर आपको अदर इंफॉर्मेशन का डेटा दिया, डायरेक्ट वेजेस, हॉर्स पावर ऑफ मशीन यूज्ड। अच्छा देख लो, हॉर्स पावर ऑफ मशीन यूज्ड, हाँ जी हॉर्स पावर ऑफ मशीन यूज दे रखा है सर। मेरे को बस इतना बता दो, पावर का खर्चा डायरेक्टली हॉर्स पावर ऑफ मशीन यूज के रेशो में बांट दोगे या यहां पे हॉर्स पावर को मल्टीप्लाई करोगे मशीन आर से? गलत है बेटा, निशा गलत बोल गए। हॉर्स पावर ऑफ मशीन यूज्ड दे रखा है, तो मल्टीप्लाई बाय मशीन आर्स करने की जरूरत नहीं है। कल तो समझाया, दोबारा रिवाइज करवाया, सिर्फ एचपी में ही बांट देंगे, नंबर ऑफ आर से मल्टीप्लाई नहीं करना, ठीक है ना। निशा वही बताया, अगर आपको दिया हुआ है एचपीआर परसेंटेज या एचपीआर यूज, सॉरी या हॉर्स पावर यूज्ड, तो आपको आर से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अगर सिर्फ यहां पे लिख देते ना हॉर्स पावर ऑफ मशीन्स, फिर करते हैं, ठीक है ना। चलिए सर, तो कॉस्ट ऑफ मशीन, फ्लोर स्पेस, नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स, प्रोडक्शन आवर्स वर्क, तो ये जो टेबल में डेटा दे रखा है ये किस काम आ जाएगा? कॉमन खर्चों को डिफरेंट डिपार्टमेंट से बांटने के। एक्सपेंसेस ऑफ द सर्विस डिपार्टमेंट्स S1 एंड S2 आर रीअपोर्शनड एज, सर कौन सी सिचुएशन बन रही है? इंटर ट्रांसफर मेथड, रेसिप्रोकल। चलिए, मांगा है आपसे रिक्वायर्ड फर्स्ट पार्ट, सेम क्वेश्चन सर हमने क्लास में कर रखा है, ऐसा ऐसा डिजिट्स अलग है। कंप्यूट ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर प्रोडक्शन आवर ऑफ ईच प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। आपको हर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का रेट पर आवर निकालना है। सेकंड पार्ट पढ़ते हैं, पहले ये करते हैं, हो जाइए शुरू। चलिए फटाफट से करेंगे सर, टाइम देखते हुए जल्दी से जल्दी। आरटीपी नवंबर है तो दिसंबर, वैसे नवंबर 21 अटेम्प्ट। स्टेटमेंट ऑफ ओवरहेड्स, कहीं पे क्वेश्चन दिखवाना होगा आप मेरे को बता दीजिएगा, ठीक है। ओहो नालायक। तो यहां पे सर 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, 2 सर्विस डिपार्टमेंट। आइए खर्चा बांटने का काम शुरू करते हैं। पहला खर्चा है रेंट एंड रेट्स, 12,50,000। मैं पहले खर्चे के लिए पूरी प्रेजेंटेशन कर रहा हूं ताकि आपको याद आ जाए। पहले यहां पे खर्चा लिखोगे जो बटना है, उसके बाद रेशो का नाम लिखोगे। किस रेशो में बांटोगे सर इस खर्चे को? रेंट एंड रेट्स। आपके पास फ्लोर स्पेस दिया हुआ है, फ्लोर स्पेस की रेशो में रेशो बनेगी 20, 25, 30। पहले नाम लिखोगे, फ्लोर स्पेस में बटेगा, उसके बाद रेशो बनाकर दिखाओगे 20, 25, 30। इस तरीके से सर प्रेजेंट करोगे। बाकी खर्चों को नहीं मैं करूंगा ऐसे प्रेजेंट, लेकिन पहले बारी में बता दिया, क्लासेस में भी हमने ऐसे कर रखा है। प्लीज पेपर में हर एक खर्चे को इस तरीके से प्रेजेंट करके आइएगा कि वहीं पे बताइएगा कि कितने कौन सी रेशो में बांट रहे हो और क्या रेशो बन रही है, ठीक है ना। $2.5 लाख,
312,500, 3,75,000, 2,00,000, 62,500। चलिए ठीक है जी, रेंट एंड रेट्स हो गया। उसके बाद अगला खर्चा है फिर आपके पास जनरल लाइटिंग 1.5 लाख का, और इसके लिए आपको दे रखे हैं नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स। जनरल लाइटिंग 1.5 लाख का खर्चा, लाइट पॉइंट्स की रेशो में रेशो बनेगी इसकी सर 10, 15, 20, 10, 5। तो यह आएगा 25,000, 37,500, 50,000, 25,000, 12,500। ठीक है जी। जनरल लाइटिंग के बाद है सर आपके पास नेक्स्ट खर्चा इनडायरेक्ट वेजेस। ये डायरेक्ट वेजेस की रेशो में बांट देंगे इसको फिर। वैसे अगर किसी के मन में आए प्रोडक्शन आवर्स वर्क भी लिख रखा है, आप उस रेशो में भी बांट सकते हो। इनडायरेक्ट वेजेस को आप डायरेक्ट वेजेस की रेशो में भी बांट सकते हो, प्रोडक्शन आवर्स वर्क की रेशो में भी बांट सकते हो। लेकिन प्रोडक्शन आवर्स वर्क की रेशो में बांटने में दिक्कत यह है, दो डिपार्टमेंट्स में खर्चा बटेगा ही नहीं। ठीक है ना, ऑल दो अजम्पशन लेके आप कर सकते हो। 3,75,000 रेशो बनेगी 750, 500, 750, 375, 125, और खर्चा है ये 3,75,000 का। एक 1,12,500। ठीक है जी, 75,000, 1,12,500, 56,250, 18,750। ठीक है जी। इनडायरेक्ट वेजेस के बाद नेक्स्ट खर्चा है आपके पास पावर। ये सीधा सीधा हॉर्स पावर में ही बढ़ जाएगा, कोई मशीन आर से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं। 6,351। खर्चा है ये आपके पास 5 लाख का। दो लाख राउंड ऑफ करके। ठीक है जी। एक लाख, 1,66,667, 33,333। ठीक है जी। पावर के बाद नेक्स्ट खर्चा है आपके पास डेप्रिसिएशन ऑन मशीन। ओहो, डेप्रिसिएशन ऑन मशीन है आपके पास 10 लाख का खर्चा, और कॉस्ट ऑफ मशीन आपको दे रखी है, इसकी रेशो में बढ़ जाएगा 60, 80, 100,
55 और 10 लाख का खर्चा है। आइए $2,40,000, 3,20,000, 4 लाख, ठीक है जी, 20,000 और 20,000। ये डिप्रिसिएशन ऑन मशीन भी बढ़ गया। उसके बाद है इंश्योरेंस ऑफ मशीन, सेम रेशो में बढ़ जाएगा। ये 4 लाख का खर्चा है और सेम रेशो। $96,000, 1,28,000, 1,60,000, 8,000 और 8,000। इंश्योरेंस का भी खर्चा बढ़ गया। बस सारे खर्चे खत्म हो गए। एक खर्चा रह गया डायरेक्ट वेजेस। P1, P2, P3 का तो नहीं आएगा, S1 और S2 का आएगा। आइए डायरेक्ट वेजेस इन तीनों का नहीं आएगा। S1 S2 का लिख देते हैं। 3,75,000, 1,25,000। बस सारे खर्चे पूरे, डेटा पूरा हो गया। आपके पास यहां पे आ जाएगा टोटल ओवरहेड्स बिफोर रीअपोर्शनमेंट। ये बता दो एक बार कितना कितना। 923,500, 9,73,000, ये लास्ट वाला आ जाएगा 2,46,750। अच्छा ओके, ये 1264,167 कौन सा है यार? अच्छा ये वाला 1264,167, ठीक है। संस्कार 767,583। अब सर इंटर ट्रांसफर लगाना है, रीअपोर्शनमेंट के लिए यहां पे जगह छोड़ देते हैं। वर्किंग नोट 1, using simultaneous equations, S1 का टोटल खर्चा कितना, उसका खुद का खर्चा 767,583 प्लस जो S2 से बट के S1 में आएगा। S2 से बट के S1 में कितना जाएगा? 10%। खैर यहां पे दोनों जगहों पे सेम ही है, तो 10% ऑफ S2 और S2 का टोटल खर्चा कितना, उसका खुद का खर्चा 246,750 प्लस जो S1 से बट के S2 में जाएगा। S1 से बट के S2 में कितना आएगा? अगेन 10%। इसमें जो पॉइंट था वो मैंने आपको लास्ट क्लास में जब ये कॉन्सेप्ट रिवाइज करवाया तब बता दिया था। सॉल्व करेंगे। S2 इज इक्वल 2,46,750 प्लस 0.1, S1 की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे 767,583 प्लस 0.1 S2। एंड आई होप किसी को सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होगी, नहीं तो पूछ लीजिए प्लीज। $76,758 प्लस 0.01 S2 0.99 S2 is equal to 3,23,500
508। यहां से आपके पास S2 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है जी, 3,26,776। एकदम सही है संस्कार, ठीक है देवांग। यहां से आपके पास सब्स्टिट्यूट करेंगे, S1 की वैल्यू आ जाएगी कितनी आ रही है, 8,00261। ठीक है, बिल्कुल सही। ये आपके पास S1 की वैल्यू आ गई। अब जो यहां से वैल्यूज आई हैं आपके पास, सीधा सीधा इसको रीअपोर्शन करना है, ठीक है जी। आइए भाई, क्वेश्चन ज्यादा तेज तो नहीं कर रहा हूं, आपके साथ ही चल रहा हूं, मतलब स्लो कर रहा हूं तो फिर भी चल जाएगा। 8,00261 अगर फास्ट लग रहा होगा प्लीज बता दीजिएगा मुझे। अब यहां पे इसको बांट देंगे, S1 20%, 30%, 160052, 240078, 40%, 320104 और बाकी 10% उधर, 8,026। इसी तरीके से रीअपोर्शनमेंट ऑफ S2, यहां पे कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको, जो आपने वैल्यू निकाली है S2 की 326,776, सीधा इसको रीअपोर्शन करिए जो क्वेश्चन में रेशो दे रखी है 40-20-30, 130,710, 20, 65355, 30, 98033, 32678। बस अब इसको यहां पे सॉल्व करोगे, ये आपका यहां पे निल बनना चाहिए, वो पॉइंट्स की वजह से अगर डिफरेंस आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। 767 583 प्लस 32678, ठीक है। 8,02,61 एग्जैक्ट निल, 246 750 प्लस 8,002,6, ठीक है, 326,776 निल। यहां पे टोटल आ जाएगा आपके पास संस्कार। सौरभ ये कौन सा वाला टोटल बताया यार, पहले वाला 1278,433, अच्छा 1214,262। एक सेकंड यार, तुमने मिक्स करके लिख दी, मैं कंफ्यूज हो गया हूं। ये 16 वाली वैल्यू बताओ पहले कौन सी वाली है, लास्ट वाली होगी ना ये, ठीक है। 1682,304, ठीक है जी। 1278,433 और पहले वाले का, ठीक है देवांग, 1214,622। ये आ गए ओवरहेड्स आफ्टर रीअपोर्शनमेंट। आपको रेट निकालना था, डिवाइडेड बाय प्रोडक्शन आवर्स। प्रोडक्शन आवर्स आपको क्वेश्चन में दिए हुए हैं 6225, 4050 और 4100। डिवाइड करोगे आपके पास रेट आ जाएगा, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, ठीक है जी, 410.32। ये आ जाएगा 315.66, ठीक है जी।
और पहले वाले का निशा ने बताया 195.12। ये आपके पास पहला पार्ट सॉल्व हो चुका है, ठीक है जी। उसके बाद क्वेश्चन का सेकंड पार्ट पढ़ लेते हैं फटाफट से। आई होप सबने यहां तक कर लिया है, साथ साथ चल रहे हैं, सभी प्रैक्टिस कर रहे हैं। सेकंड पार्ट में सर आपसे क्वेश्चन ने मांगा था, डिटरमाइन द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट एक्स विच इज प्रोसेस्ड फॉर मैन्युफैक्चर in department P1, P2, P3 for 5 hours, 3 hours, 4 hours respectively, given that its direct material cost is 12,500 and direct labor cost is 7,500। आइए सेकेंड पार्ट, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, ठीक है अनुज, बहुत बढ़िया। सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल, क्वेश्चन नहीं बता रखा है, 12,500 ये प्रोडक्ट एक्स के लिए बना रहे हैं आप, 12,500 डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर 7,500। ये आपके पास आ जाएगी प्राइम कॉस्ट 20,000। इसमें आप ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड्स, P1, P2, P3। P1 में कितना टाइम लगता है? 5 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे। रेट आप ऑलरेडी ऊपर निकाल चुके हो, सॉल्व करोगे, ये सब ऐड करोगे, आपके पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी। बस यही मांगा था क्वेश्चन ने, कंप्लीट कर लीजिए इसको, ठीक है जी। निशा का हो गया, सुषमा का हो गया, सौरभ का भी हो गया, बहुत बढ़िया। संस्कार, अनुज, बाकी सब बच्चे भी यहां पे कंप्लीट करिए इसको। हमने 258 पे ये क्वेश्चन स्टार्ट किया था और अभी 3:11 हुए हैं, तो अभी हमने एक तरह से साथ साथ ही किया है और 13 मिनट में हमने इस क्वेश्चन को खत्म करा है। स्पीड सही है ये, बस ये कि एक्यूरेसी भी आनी चाहिए, यहां पे छोटी छोटी चीजों की गलतियां नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अब ये आपका 10 नंबर का क्वेश्चन है पूरा का पूरा पेपर का। नहीं, इस टाइम पे कोई चिट्ठी नहीं लिखनी है, चिट्ठी लिखने का टाइम पहले था, ठीक है ना, क्योंकि अगर चिट्ठी लिख दी और आईसीए ने अमल कर लिया तो हमारे पास तैयारी करने का वक्त नहीं है फिर। सुषमा कह रही है सर अगर हॉर्स पावर वाला गलत कर देते तो कितने मार्क्स मिलते? बेटा हॉर्स पावर वाला गलत कर देते, पावर का पॉइंट आपका यहां पे आया है, आपको यहां तक के स्टेप्स के पूरे मार्क्स मिलते हैं। आप यहां तक के स्टेप्स के अपने मान के चलिए 1 नंबर, यहां तक का आपने कॉन्सेप्ट सही लगाया है, इसका मान के चलिए 2 मार्क, आपने आगे का ये वाला कॉन्सेप्ट सही लगाया है और उसके बाद आपने ये कॉन्सेप्ट सही लगाया, आंसर गलत आ रहा है, तो इन सारी अटेम्प्टेशन के 2 नंबर, तो आपके ओवरऑल मैक्स टू मैक्स इस क्वेश्चन में 5 नंबर बनते हैं उसमें। कहने का मतलब स्टेप मार्किंग मिलेगी, आपके सारे आंसर गलत आ रहे होंगे फिर भी आपको स्टेप मार्किंग मिल जाएगी, बट ये स्टेप मार्किंग मैंने मैक्सिमम बताई है, इससे ज्यादा नहीं देता है इंस्टीट्यूट। बेसिकली इस तरीके से रेंज दे देता है, इस रेंज के विद इन डिस्क्रिप्शन होती है एग्जामिनर की कि उसको कितना सही लगता है, ठीक है ना। चलिए, तो सर आरटीपी का क्वेश्चन हो गया। अच्छा, इसी बात से मैं ये भी बता रहा हूं, कोई अपने आप से मतलब आप बाकी चीजें जो मैं टारगेट दे रहा हूं वो रिवाइज करिएगा। आरटीपी इस तरीके से पूरी हम साथ में कर देंगे खत्म। जैसे आज ओवरहेड्स के लिए आरटीपी खत्म हो गई है, अब नेक्स्ट क्लास में जो चैप्टर रिवाइज करेंगे उसके लिए आरटीपी खत्म हो जाएगी। तो आरटीपी की आपको टेंशन नहीं लेनी है, टेंशन आपको क्या लेनी है वो मैं आपको बता दूंगा आज ही। आइए सर, मॉक टेस्ट का जरा एक सवाल देख लेते हैं। ये लेबर कॉस्टिंग का है क्वेश्चन, ये रिकंसिलेशन का, मटेरियल का, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, ये बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन है वैसे, एक बार देख लो। ओवरहेड्स का क्वेश्चन है सर, आइए फिर सीरीज 1 है संस्कार। बेसिकली जो मैंने अभी आपके सामने ओपन करी है मॉक टेस्ट सीरीज 1। अभी ये जो मॉक टेस्ट इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे आए हुए हैं ये मई वाले अटेम्प्ट के हैं, ये आपके अटेम्प्ट के अभी मॉक टेस्ट आए ही नहीं है, ठीक है ना। हाँ वही है, एक बार देख लेते हैं, अगर कोई पॉइंट होगा सर तक पता चल जाएगा, नहीं होगा तो फिर आप ही कर दोगे इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। लेकिन निपटाएंगे, निपटाना है कहने का मतलब है। द फॉलोइंग अकाउंट बैलेंसेस
एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनडायरेक्ट। मेरे को पता है वही चीजें बार बार करने में ना बोरियत बड़ी होती है, लेकिन बात ऐसी है पेपर में भी वही चीजें आती हैं और फिर उसमें गलती हो जाए ना तो बड़ा दुख होता है फिर। द फॉलोइंग अकाउंट बैलेंसेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनडायरेक्ट चार्जेस आर टेकन फ्रॉम द अकाउंट्स ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2021। डेटा आपको दिया हुआ है सर, 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, एक्स डिपार्टमेंट, वाई डिपार्टमेंट, जेड डिपार्टमेंट, और 2 सर्विस डिपार्टमेंट है, ए डिपार्टमेंट, बी डिपार्टमेंट। समझ आ रहा है ना? अच्छा, उसके बाद आपको यहां पे खर्चे दे रखे हैं सर, सबके टोटल खर्चे दे रखे हैं, खर्चे बांट के भी दे रखे हैं। इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, सुपरवाइजर सैलरी, ये तीनों खर्चे आपको बांट के दे रखे हैं। सुपरवाइजर सैलरी भी बांट के दे रखे हैं। ये तो सेम हमारी बुक का क्वेश्चन है, ऐसा ही क्वेश्चन था एक बुक में जिसमें 2 खर्चे बांट कर दे रखे थे, सुपरवाइजर सिर्फ एक डिपार्टमेंट में ही था, बाकी खर्चे आपको कॉमन दे रखे हैं। हम एक काम करते हैं, डिस्कस करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करते हैं, चलेगा ऐसे? अगर किसी एक भी बच्चे को यह लगता है नहीं सर मेरे को ये क्वेश्चन में दिक्कत है, आप मेरे को बताइएगा, मैं सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है ना? ऑल तो पहले पूरा पढ़ लेते हैं। द फॉलोइंग डिपार्टमेंटल डेटा आर ऑल्सो अवेलेबल। आपको एरिया, कैपिटल वैल्यू, किलोवाट आवर्स वगैरह वगैरह का डेटा दे रखा है। डेटा भी मेरे को सेम लग रहा है वैसे क्लास वाले क्वेश्चन का ही। एक्सपेंसेस चार्ज टू द सर्विस डिपार्टमेंट आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू अदर डिपार्टमेंट्स बाय द फॉलोइंग परसेंटेजेस। ए नाम का सर्विस डिपार्टमेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को कितनी सर्विस देता है वो आपको दे रखा है। ऐसी बी कितनी सर्विस देता है वो आपको दे रखा है। आपसे मांगा है प्रिपेयर एन ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट, एक सेकेंड, prepare an overhead distribution statement to show the total overheads of production departments after reapportioning service department overheads by using simultaneous equation method. Show all the calculations to the nearest rupee. तो सर सिंपल क्वेश्चन है, फटाफट से एक बारी खर्चों को कैसे अपोर्शन करोगे डिस्कस कर लेते हैं फटाफट से। देखिए फॉर्मेट बनाओगे सेम उसमें जैसे आपको क्वेश्चन दे रखा है, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, सुपरवाइजर सैलरी, एज इट इज जैसे सवाल में दे रखे हैं, जहां दे रखे हैं लिख दोगे। फ्यूल एंड हीट, बिल्कुल सही, वही क्वेश्चन है। अच्छा, अमाउंट डबल कर रखी है, संस्कार कह रहा है सर बिल्कुल हमारी बुक का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैं यूट्यूब पे डालूंगा तो मैं थोड़ी सी अपनी मार्केटिंग कर देता हूं। बेटे हमारी बुक में था ये क्वेश्चन, देखो इंस्टीट्यूट के मॉक टेस्ट में। अच्छा, तो फ्यूल एंड हीट ये खर्चा कौन सी रेशो में बढ़ जाएगा? रेडिएटर सेक्शन की रेशो में बढ़ जाएगा ये। उसके बाद पावर का खर्चा, पावर का खर्चा किस रेशो में बटेगा? सर वैसे तो एचपीआर की रेशियो में बटना चाहिए, दे नहीं रखा तो किलोवाट में बांटना पड़ेगा। नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव, बिल्कुल सही। उसके बाद रेंट एंड रेट्स का खर्चा 3 लाख का, ये कहां पे बटेगा? अपना एरिया की रेशियो में बढ़ जाएगा। उसके बाद इंश्योरेंस का खर्चा, ये किस रेशियो में बटेगा? कैपिटल वैल्यू ऑफ एसेट की रेशियो में बांट देंगे सर, बिल्कुल सही। उसके बाद सर कैंटीन चार्जेस, कैंटीन से कौन खाना खरीदेगा? हमारे एम्प्लॉइज। हमारी बुक में मील चार्जेस के नाम से था ये खर्चा, तो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज की रेशियो में बढ़ जाएगा। उसके बाद डिप्रिसिएशन, सर डिप्रिसिएशन का खर्चा, देन अगेन कैपिटल वैल्यू ऑफ एसेट, सारे खर्चे हो गए खत्म, टोटल ओवरहेड्स बिफोर रीअपोर्शनमेंट आ जाएगा। उसके बाद सर वही जैसे हमने किया है, परसेंटेजेस लेके इक्वेशन बना दोगे आप, ठीक है जी। तो इस क्वेश्चन को रहने दें यार फिर, या करवाना है? बताइए प्लीज, सभी बताइए। अगर आपको लगता है सर करवाना है तो मेरे को बता दो। सभी बताओ यार। शिवम, उमा, ठीक है जी, ओके जी ओके। भाई कुछ बच्चे जवाब नहीं दे रहे हैं, आपको अपनी प्रैक्टिस के लिए करना है तो कर लो, हमें तो आता है। ओके वात्सल्य, मैं घर पे खुद से प्रैक्टिस के लिए कर लूंगा। भाई कुछ बच्चे बोल नहीं रहे हैं, लेकिन आई होप कि वो पढ़ पा रहे हैं, उनको समझ अच्छे से आ रहा है, रिवीजन का फायदा हो रहा है कुछ। चाहे जवाब मत दो, लेकिन अगर नहीं हो रहा तो मेरे को बता दो, मैं उसके अकॉर्डिंग मोल्ड कर दूंगा, रिवीजन आपके अकॉर्डिंग चलनी चाहिए। एनीवे, बाकी क्वेश्चन देखते हैं सर इस मॉक टेस्ट में, अगर इसी का है कुछ। ये क्वेश्चन है आपका बजट का है, ये तो बजट के साथ कर लेंगे। ये आपका ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का क्वेश्चन हो गया, ये कॉस्ट शीट का क्वेश्चन हो गया, नहीं कॉस्ट शीट का क्वेश्चन हो गया। ये नेक्स्ट सेशन में कॉस्ट शीट ही कर लेते हैं। ये आपका एबीसी का क्वेश्चन हो गया, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग का हो गया। ये भी आपका कॉस्ट शीट से रिलेटेड है, बेसिक क्वेश्चन है, उसके बाद में देखते हैं। चलो जी ठीक है फिर,
खत्म हो गया ये। तो यहां पे मॉक टेस्ट नंबर 2 देख लेते हैं आप। ये भी लेबर कॉस्टिंग से, ये 1 तो नहीं खुल गया फिर से? 2 ये मटेरियल से हो गया। आइए सर, मॉक टेस्ट सीरीज 2 क्वेश्चन 1 का सी पार्ट। बेसिकली जो मैंने भी आपको क्लासेस में बता रखा है कि मशीन आर रेट से कंपलसरी क्वेश्चन आने की बहुत उम्मीद होती है, ठीक है ना। तो ये पहले क्वेश्चन का ही सी पार्ट करेंगे। द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स रेफर टू प्रोसेस यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ मटेरियल subsequently incorporated in a component forming a part of an electrical appliances। एक सेकेंड, हाँ आगे पहला पार्ट आपको दे रखा है। पहला पॉइंट, द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द मशीन यूज्ड was 1 lakh, its estimated life is 10 years, the estimated scrap value at the end of its life is rupees 10,000 and the estimated working time per year, एक साल में 50 हफ्ते हैं और 44 आवर्स, एक हफ्ते में 44 आवर्स काम होगा और पूरे साल में 50 वीक्स हैं। इस 2200 आवर्स अगर आप इसको कंप्यूट भी करके देखोगे, एक हफ्ते में 44 आवर्स और पूरे साल में 50 वीक्स, तो पूरे साल के 2200 आवर्स आ गए। वही क्वेश्चन ने दे रखा है। of which machine maintenance etc is estimated to take up to 200 hours। तो मेंटेनेंस का टाइम आपको कितना दे रखा है? 200 घंटे, जो कि 2200 टोटल आवर्स में इंक्लूडेड है, ठीक है जी। नो अदर लॉस ऑफ वर्किंग टाइम एक्सपेक्टेड, सेटिंग अप टाइम एस्टिमेटेड एट 100 आवर्स इज रिगार्डेड एज प्रोडक्टिव टाइम। सेटिंग अप का टाइम 100 घंटे है जो कि प्रोडक्टिव है। तो क्वेश्चन ने यहां पे डेटा ये दिया, पूरे साल में 2200 घंटे हैं, जिसमें से मेंटेनेंस 200 घंटे है, 100 घंटे आपका सेटअप है और बाकी का 1900 घंटे आपका रनिंग टाइम है। ये दोनों आपके प्रोडक्टिव हैं। ये हमेशा अनप्रोडक्टिव होगा, क्वेश्चन कुछ बोले या ना बोले। आगे उसके बाद, इलेक्ट्रिसिटी यूज्ड बाय द मशीन ड्यूरिंग प्रोडक्शन is 16 यूनिट्स पर आवर। सो बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा आ जाएगा यहां से, वो देख लेंगे। मशीन रिक्वायर्ड अ केमिकल सॉल्यूशन, केमिकल का खर्चा आ जाएगा यहां से। कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस आपको दे रखी है, 2 अटेंडेंट्स दे रखे हैं आपको, उसके खर्चे। डिपार्टमेंटल एंड जनरल वर्क्स ओवरहेड, ये खर्चे दे रखे हैं, आपसे मांगा है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द मशीन आर रेट ऑफ ऑपरेटिंग द मशीन। मशीन आर रेट मांगा है सर आपसे। आइए स्टार्ट करते हैं। पहले सारे क्वेश्चन ऐड करने हैं, डिवाइडेड बाय इफेक्टिव आवर्स, आपके पास मशीन आवर रेट आ जाएगा। सुषमा कह रही है सर सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 आपकी बुक का। कोई बात नहीं, वो क्वेश्चन मैंने होमवर्क में तो मेरे को याद है मैंने दिया नहीं था, तो एक काम करते हैं यहां पे फटाफट से इसको कंप्लीट कर लेते हैं। आइए, मशीन आवर रेट, खर्चे निकालना स्टार्ट करते हैं सर। सबसे पहले आपके पास डिप्रिसिएशन का ही खर्चा आ जाएगा। मशीन है 1 लाख की, 10,000 की स्क्रैप वैल्यू, 10 साल की लाइफ। तो ये आपके पास 9,000 रुपए का डिप्रिसिएशन आ जाएगा पूरे साल का। उसके बाद फिर तो आपको नंबर ऑफ आवर्स का डेटा दिया हुआ है, इसकी जब जरूरत पड़ेगी तब देख लेंगे। इलेक्ट्रिसिटी यूज्ड बाय द मशीन ड्यूरिंग प्रोडक्शन इज 16 यूनिट्स पर आवर, 1 घंटे में 16 यूनिट्स, एट अ कॉस्ट ऑफ 90 पैसे पर यूनिट, 1 यूनिट 90 पैसों की। नो करंट इज टेकन ड्यूरिंग मेंटेनेंस और सेटिंग अप, दोनों पे ही पावर इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा नहीं आएगा। तो इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा पूरे साल का 2200 घंटे हैं, 200 घंटे मेंटेनेंस वाले भी माइनस होंगे, 100 घंटे सेटअप वाले भी माइनस होंगे, क्योंकि क्वेश्चन ने नहीं कहा कि इस पे इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा आता है। इनटू 1 घंटे में क्वेश्चन ने कहा 16 यूनिट्स यूज होती हैं, इनटू 1 यूनिट 90 पैसों की है, मतलब 0.9 की। तो यहां से आपके पास इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा आ जाएगा। $27,360, ठीक है जी। उसके बाद, the machine required a chemical solution which is replaced at the end of a week at a cost of 200 each time। हर हफ्ते बाद केमिकल रिप्लेस करना पड़ेगा 200 रुपए के खर्चे पर। पूरे साल में क्वेश्चन ने क्या कहा है? 50 हफ्ते हैं,
तो हर एक हफ्ते बाद 200 रुपए का खर्चा होगा। केमिकल 50 इंटू 200, हर एक वीक बाद 200 रुपए का खर्चा, तो 50 हफ्तों में 10,000 का खर्चा आ गया ये। इसके बाद द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ द मशीन पर ईयर इज 12,000। मेंटेनेंस का खर्चा 12,000 सीधा सीधा पूरे साल का दे रखा है, एज इट इज लिख दिया। उसके बाद 2 अटेंडेंट्स कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ मशीन टुगेदर विद 5 अदर आइडेंटिकल मशीन्स। सो बेसिकली 2 अटेंडेंट हैं जो कि इस मशीन के अलावा 5 मशीनों को और देखते हैं। तो इन टोटल कितनी मशीनों को देखते हैं सर? 6 मशीनों को। देयर कंबाइंड वीकली वेजेस, इंश्योरेंस एंड द एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू हॉलीडे पे अमाउंट ₹1200। तो 1200 एक हफ्ते का है, और 1200 एक हफ्ते का सबका दे रखा है, देयर कंबाइंड वीकली वेजेस। ठीक है जी। तो यहां पे इंटू 50, तो ये सभी ऑपरेटर्स का पूरे साल का आ गया, इंटू अब ये सभी ऑपरेटर्स का 2 ऑपरेटर थे या 2 अटेंडेंट थे, ये मेंटेनेंस के आगे लिख दिया मैंने, 1 सेकेंड। ₹1200 ये सबका है, तो मल्टीप्लाई बाय 2 करने की जरूरत नहीं है, सीधा 50 पूरे साल का। और ये 6 मशीनों को देखते हैं, मेरे को एक मशीन का निकालना है, तो यहां से आपके पास आ जाएगा 10,000। ठीक है जी। उसके बाद आपके पास डिपार्टमेंटल एंड जनरल वर्क्स ओवरहेड एलोकेटेड टू दिस मशीन फॉर द करंट ईयर अमाउंट टू 20,000, एज इट इज आ जाएगा। बस टोटल ओवरहेड्स तो ये टोटल आ जाएगा आपके पास 88,360 डिवाइडेड बाय इफेक्टिव मशीन आवर्स। इफेक्टिव मशीन आवर्स सर टोटल 2200 घंटे थे, माइनस मेंटेनेंस के 200 घंटे। बस सेटअप का टाइम यहां से माइनस मत कर देना, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा है प्रोडक्टिव है। ठीक है जी। तो 2000 से डिवाइड हो जाएगा, ये आपके पास मशीन आवर रेट आ जाएगा 44.18 एंड दिस इज इट। सिंपल आसान सा सवाल। ठीक है जी। देवांग 76,360 क्या निकाल दिया आपने? हो गया भाई सबका? सो बेसिकली इस क्वेश्चन में वैसे सिचुएशन क्या बन रही थी, 2 टीयर मशीन आर रेट वाली। क्योंकि अगर आप यहां पे देखेंगे, आपके पास सेटअप का टाइम प्रोडक्टिव है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा नहीं आ रहा है। इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा सिर्फ रनिंग टाइम पे आ रहा है। तो वैसे सिचुएशन यहां पे लॉजिकली देखा जाए 2 टीयर की बन रही थी, लेकिन क्वेश्चन ने बोला नहीं था 2 टीयर के लिए, तो मैंने किया नहीं। अगर बोलता तो 2 टीयर कर देता। ठीक है जी।